देखिए पिछले वीडियो में जो हमने कवर किया था उसमें हमने बताया था कि बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, बुक कीपिंग में हमने देखा था कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कि आइडेंटिफाई करके क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उनको ये पता लगाना जो फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बाहर करना निकाल करके, या यूं कह लो उनको पता लगाना, पता लगा करके फिर उनको क्या करना, उनको फिर रिकॉर्ड करना, उनकी एंट्री करना। ठीक है, एंट्री करते थे, उसके बाद में क्या करते, उनकी लेजर पोस्टिंग करते थे। यानी फिर पूरा प्रोसीजर है यहाँ, हमारा पूरा प्रोसीजर क्या था, पहले हम आइडेंटिफाई करते थे ट्रांजेक्शन जो हमारे मॉनेटरी टर्म्स में होते थे फाइनेंशियल नेचर के। आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उनकी एंट्री पास करते थे। एंट्री पास करने के बाद में फिर उनको क्या करते थे, लेजर पोस्टिंग कर देते थे। यहाँ तक का काम हमारा क्या था, बुक कीपिंग का था। अच्छा, बुक कीपिंग के बाद में जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद में फिर हमारा जो काम आता है आगे का, वो हमारा किसका आता है, अकाउंटिंग का आता है। इसीलिए इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी बुक कीपिंग हमारा कहाँ तक का काम था, लेजर पोस्टिंग कर दी। लेजर पोस्टिंग के बाद का अब जो काम शुरू होने वाला है वो हमारा क्या है, वो अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, अगर इसका भी चार्ट बनाए इस तरीके से बनेगा। ट्रांजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद में जनरल, जनरल के बाद में क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम बनाते हैं पूरा। अब यहां पर जो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और लेजर पोस्टिंग कर देना, इतना हमारा काम क्या कहलाता है, बुक कीपिंग का होता है। क्या कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये भी इसी में कवर आता है, क्योंकि इसी में कवर इसलिए होता है क्योंकि ये हमारा इसी का पार्ट बनता है। बाकी जो हमारा ट्रेडिंग और पीएल बैलेंस शीट होता है, जिससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब कि जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद में फिर हमारी बैलेंस शीट जो है, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है या खराब हो गई है, ये सारी चीजें हमें कब पता चलती है, जब हमारी बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि लायबिलिटीज हमारी कितनी है और हमारी एसेट्स कितनी है। अगर हमारी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है और एसेट्स हमारी कम रह जाती है, इसका मतलब कि हमारी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या एंटिटी है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सिस्टम होता है। तो इधर का जो हमारा जो पार्ट आता है ये वाला, ये अकाउंटिंग रिलेटेड होता है। क्या होता है, अकाउंटिंग कहलाता है। और ये वाला पार्ट इधर ही हम इसको कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसको बेस मान करके हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। तो जहां पर हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है, वहां से हमारा अकाउंटिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, अब इसमें बोलता है इट इंक्लूड्स समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि यह जहां तक हमने बुक कीपिंग करी थी, इसको क्या करना है, समराइज करना है। किस फॉर्म में समराइज करना है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और फिर क्या करना है, बैलेंस शीट उससे बनाना है। और उसके बाद में हमें पता लगाना है कि हमारी कंपनी को वास्तव में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इंटरेस्टेड पार्टीज वो होती हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, यानी कि इसके इंफॉर्मेशन के बेस पे वो लोग डिसीजन लेने वाले हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या
तुम्हारा मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन निकाल करके दोगे तो वो अपने क्या करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं, यानी फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं कि हमारा अब किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ होगी और किस तरीके से किस एरिया में वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे। ये सारी चीजें वो प्लान्स करते हैं और उसको प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। तो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है, जिनको जरूरत होती है, उनको पहुंचा दी जाती है, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा पार्ट था पूरा का पूरा अकाउंटिंग के बारे में था। और पिछला इसका पार्ट जो हमने पहले से पढ़ा था वो बुक कीपिंग का था। अब इसके बाद में अगला पार्ट हमारा बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।